नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 8वीं के गणित में पाठ 15 क्षेत्रफल का प्रश्न संग्रह 15.2 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 15.2। प्रश्न संग्रह 15.2 को स्टार्ट करने के पहले हम लोग उसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हो गया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधा गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। तो क्या है फॉर्मूला? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधा गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। अब हम लोग करते हैं प्रश्न संग्रह 15.2। ये है प्रश्न संग्रह 15.2। उसमें पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 15 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां क्या दिया गया? 15 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखोगे 15 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है फॉर्मूला? 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। यही है। तो हो जाएगा आधा गुणे विकर्ण क्या क्या दिया गया? 15 और 24। देखो यहाँ पे 15 है और 24 है। यहाँ पे देखोगे कटेगा क्या? ये देखो ये 2 के पाड़े से कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 12 बचा क्या हमारे पास? 15 गुणे 12। अब 15 में 12 का गुणा कर दो। यहाँ पे गुणा कर देते हैं। 15 में 12 का गुणा कर दो। 2 पंचे 10, 80 लेख 2 1 कम 2 1 3 और यहाँ जाएगा 1 पचे 5, 1 1 कम 1। जोड़ दो सबको 0 5 3 8 और 1 कितना हो गया? 180। ये आ जाएगा 180 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना आया? 180 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसके उत्तर में लिखोगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है। इसी तरीके से आएगा। कहने का क्या मतलब है? सिर्फ आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसके अंदर उसका मान रख करके गुणा कर देना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? किसी समचतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाइयां क्रमशः 10.5 सेंटीमीटर तथा 14.2 सेंटीमीटर हो तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ पे देखोगे ये जो दिया गया ना 10.5 सेंटीमीटर, ये आपके किताब में गलत छपा हुआ है। ये आएगा 16.5 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 16.5 सेंटीमीटर ये आएगा। ये इसका सही प्रश्न है। यहाँ पे लिखोगे समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां हमको दिया गया है 16.5 सेंटीमीटर तथा 14.2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखोगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र है आधा गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। यही है गुणनफल। सूत्र तो यही है। तो यह जाएगा आधा गुणे 16.5 गुणे
14.2 इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे कुछ कटेगा क्या, देखो ये 2 के पारे से कट जाएगा, 2 सते 14, 2 एक कम 2 मतलब 7.1 होता है, हो जाएगा 16.5 गुणे 7.1। यहाँ पे 16.5 में 7.1 का गुणा करना है, 16.5 में 7.1 का गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 1 5 5, 1 6 6, 1 1 का 1, यहाँ पे गुणा का चिन्ह, 7 5 35, 35 का 5 हासिल 3, 7 6 42, 42 3 45 हासिल 4, 7 1 कम 7 4 11। अब यहाँ पे इसको जोड़ दो तो हो जाएगा 5 6 5 11 हासिल 1 1 1 2 2 5 7 और ये हो जाएगा 11। यहाँ पे देखोगे दशमलव के बाद में 1 अंक है, दशमलव के बाद में 1 अंक है, तो ये पीछे से 2 अंक के बाद में दशमलव लगेगा, तो ये हो जाएगा 117.15, ये आ गया वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आएगा इसका उत्तर 117.15 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसके उत्तर में लिखोगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 117.15 वर्ग सेंटीमीटर है। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, किसी समचतुर्भुज की परिमिति 100 सेंटीमीटर हो तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर हो, तब उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पे देखोगे ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का पहले नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और ये जहां पे कट रहा है ना इसको नाम दे देते हैं यम। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया है, क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आधा गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। तो यहाँ पे लेकिन एक ही विकर्ण दिया गया है, दूसरा विकर्ण हमको निकालना है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि जो बीडी वाला विकर्ण है ये कितना है, ये है 48 सेंटीमीटर, और एसी वाला विकर्ण अभी हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक विकर्ण नहीं निकलेगा तब तक क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो हम लोग एक एक करके करते हैं। क्या क्या दिया गया पहले वो लिख लेते हैं। समचतुर्भुज की परिमिति दिया गया 100 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई दिया गया है। तो जब यहाँ पे विकर्ण की लंबाई दिया गया तो हम लोग इसको लिख सकते हैं विकर्ण बी डी बराबर 48 सेंटीमीटर, ये हमको दिया गया है। यहाँ पे देखोगे एक विकर्ण बी डी हमको 48 दिया गया है और दूसरा विकर्ण एसी निकालना है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं और क्या दिया गया है, समचतुर्भुज की परिमिति दी गई है। परिमिति दिया गया है, ये दिया गया है 100 सेंटीमीटर। जब हमको ये दिया रहेगा समचतुर्भुज की परिमिति, यहाँ पे फिर से लिखोगे समचतुर्भुज की परिमिति का सूत्र क्या होता है, ये होता है 4 गुणे भुजा। तो यहाँ पे देखोगे परिमिति हमको दिया गया है 100 बराबर 4 गुणे भुजा हम कोई भी पकड़ लेते हैं। तो हम भुजा पकड़ लेते हैं ए बी वाला। तो अब हम लोग यहाँ पे भुजा के लिए लिखते हैं लेंथ ऑफ ए बी। अब यहाँ पे देखोगे 4 से गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 से भाग हो जाएगा, 100 भागे 4 बराबर लेंथ ऑफ ए बी हो जाएगा। अब इसको भाग दे दो तो ये हो जाएगा 100 में 4 से भाग दिया तो ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25 बराबर लेंथ ऑफ ए बी। इस तरीके से आएगा, इसलिए लेंथ ऑफ ए बी बराबर 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे लेंथ ऑफ ए बी कितना आ गया है, 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखोगे ये बी डी दिया गया है तो बी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं का मतलब क्या हो गया, ये आधा आधा भागों में बांटा जाता है। तो जब ये समद्विभाजित करते हैं आधा आधा भागों में बांटा जाता है, मतलब क्या हो जाएगा, bm की वैल्यू निकलेगी। यहाँ पे लिखोगे इसलिए लेंथ ऑफ bm बराबर
आधा गुणे लेंथ ऑफ बी डी। देखो बी एम की वैल्यू क्या होगी, बी डी का आधा होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ बी एम बराबर आधा गुणे बी डी की वैल्यू कितनी है 48 है, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये कितना जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। कहने का क्या मतलब है, लेंथ ऑफ बी एम आ गया 24 सेंटीमीटर। ये बी एम की वैल्यू आ गई। देखो बी एम कहाँ पे है, बी एम यहाँ पे है। यहाँ पे देखोगे ए बी दिया गया, बी एम दिया गया, तो ए एम निकालना पड़ेगा। तो जब ए एम निकालोगे तभी तो ए सी निकलेगा, तभी तो ये पूरा का पूरा ये विकर्ण निकलेगा। यहाँ पे लिखोगे सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, लंब होते हैं। लंब होते हैं का मतलब क्या हो गया, ये 90 अंश का होता है, तो इसलिए कोण ए एम बी बराबर 90 अंश। अब यहाँ पे देखोगे ये 90 अंश है, ए बी 25 है और बी एम 24 दिया गया है, तो ए एम हम निकाल सकते हैं। देखोगे यहाँ पे जब ये 90 अंश का है तो क्या लगेगा, त्रिभुज ए एम बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग, इस तरीके से आएगा। तो हम लोग यहाँ पे पहले चेक करते हैं कर्ण क्या है, कर्ण है ए बी का वर्ग। देखो यहाँ पे ये कर्ण बन रहा है, और पहली भुजा क्या है, लेंथ ऑफ बी एम का वर्ग धन दूसरी भुजा क्या है, लेंथ ऑफ ए एम का वर्ग, इस तरीके से बनेगा। तो ए बी हमारे पास दिया गया है 25 का वर्ग, बी एम दिया गया है 24 का वर्ग, प्लस लेंथ ए एम का वर्ग निकालना है। 25 का वर्ग कितना होता है 625 बराबर 24 का वर्ग होता है 576 प्लस लेंथ ऑफ ए एम का वर्ग, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे देखोगे ये प्लस हो रहा है, प्लस 576 हो रहा है, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 625 माइनस 576 बराबर लेंथ ए एम का वर्ग, तो ये इसको घटा दो, 15 में से 6 गया 9, फिर यहाँ पे आएगा 11, 11 में से 7 गया 4 और ये 0, मतलब यहाँ पे 49 आ जाएगा। लेंथ ऑफ ए एम का वर्ग बराबर 49, इसलिए लेंथ ऑफ ए एम का वर्ग बराबर कितना आ गया, 49 आ गया। इसके आगे अब हम लोग अगले पेज पे करते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है, लेंथ ऑफ ए एम का वर्ग आया है हमारे पास 49, इसलिए लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ए एम बराबर 49 किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये क्या आया, लेंथ ऑफ ए एम 7 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे देखोगे ए एम आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। देखोगे यहाँ पे जब ए एम आया है तो हमको क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है ना, तो ये ए सी निकालना पड़ेगा पहले। तो ए सी का क्या होता है, ए सी बराबर 2 गुणे ए एम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे इसलिए लेंथ ऑफ ए सी बराबर 2 गुणे लेंथ ऑफ ए एम, ऐसा आएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ए सी बराबर 14 सेंटीमीटर। तो ये ए सी क्या है, ए सी विकर्ण है, यहाँ पे लिखोगे विकर्ण ए सी बराबर 14 सेंटीमीटर आया है। अब देखोगे हमारे पास 2 विकर्ण हो गया, एक विकर्ण है 48 और दूसरा विकर्ण आ गया है 14। यहाँ पे लिखोगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधा गुणे विकर्णों की लंबाइयों का
गुणनफल, यही फॉर्मूला बनता है। तो ये हो जाएगा आधा गुणे पहला विकर्ण की कितना दिया गया 48, दूसरा विकर्ण कितना है 14। तो अब इसका गुणा कर दो तो ये देखोगे ये इससे कट जाएगा, क्या आया 48 गुणे 7। अब 48 में 7 का गुणा कर दो, यहाँ पे गुणा कर देते हैं 48 का 7 में गुणा करोगे 7 8 56 हासिल 5 7 चौक 28 28 5 33, ये कितना हो जाएगा 336 वर्ग सेंटीमीटर। ये आएगा हमारा उत्तर। तो इसके उत्तर में लिखोगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 336 वर्ग सेंटीमीटर है। तो कहने का क्या मतलब है, इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे विकर्ण BD बराबर 48 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद में समचतुर्भुज की परिमिति बराबर 100 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज की परिमिति का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी एक भुजा ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे AB लिया है। तो हो जाएगा 100 बराबर 4 गुणे AB। अब 4 से गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। अब ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 25। तो ये AB आ गया 25 सेंटीमीटर, AB 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको BD दिया गया है 48 सेंटीमीटर, तो BM निकालते हैं। तो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए लेंथ ऑफ BM बराबर 1/2 गुणे BD हो जाएगा। तो BD का हमको दिया गया 48, तो ये कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। मतलब AB आ गया, BM आ गया। अब हमको AM निकालना है। तो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होता है, लंब होता है का मतलब ये क्या हो गया 90 अंश का होता है। तो AMB अगर 90 अंश का होता है तो त्रिभुज AMB में हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। तो AB का वर्ग बराबर BM का वर्ग प्लस AM का वर्ग होता है। तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर दिए तो AM का वैल्यू भी आ गया 7। AM अगर 7 है तो AC कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरीके से आ जाएगा AM आ गया 7 और AC आ गया 14। अब ये भी विकर्ण हो रहा है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा देंगे, आधा गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल, और यहाँ पे हल कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, किसी एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर दिया गया और उसका क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया, तो उस समचतुर्भुज की परिमिति ज्ञात करो। देखो इसके पहले वाला जो तीसरा वाला सवाल था उसमें भी एक विकर्ण की लंबाई दी गई थी और परिमिति दिया गया था, तो हमने क्षेत्रफल निकाला था। इसमें क्या दिया गया, एक विकर्ण की लंबाई दिया गया है और क्षेत्रफल दिया गया, अब हमको परिमिति निकालनी है। तो कहने का क्या मतलब है, पहले हमको परिमिति दिया गया था, हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके उसका क्षेत्रफल निकाले थे। अब हमको क्षेत्रफल दिया गया, उसको स्टेप बाय स्टेप करके उसको परिमिति निकालनी है। सीधा उसका उल्टा करना है बस, और इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। इसके पहले वाले आकृति में जो नाम दिए गए थे वही नाम दे देते तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे दे दिया ABCD और ये रहा यम। तो यहाँ पे देखोगे एक विकर्ण की लंबाई दिया गया मतलब 30 सेंटीमीटर दिया गया, तो हम लोग पकड़ते हैं कि BD की लंबाई दिया गया है 30 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो कहने का क्या मतलब है, जो दूसरा वाला विकर्ण है वो नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले लिखते हैं विकर्ण BD बराबर 30 सेंटीमीटर, एक ये दिया गया है और दूसरा क्या दिया गया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखोगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है 240 वर्ग सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधा गुणे क्या होता है क्षेत्रफल, विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। तो ये क्या हो जाएगा, आधा गुणे, पहले विकर्ण पकड़ते हैं। विकर्ण क्या है, तो विकर्ण है लेंथ ऑफ BD गुणे दूसरा विकर्ण क्या है, लेंथ ऑफ AC और यहाँ पे क्षेत्रफल हमको दिया गया है, क्या दिया गया है 240। तो ये हो जाएगा 240 बराबर आधा गुणे
बी डी कितना दिया गया 30 गुणे ये दिया गया है ए सी निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखोगे 2 से 1 कट रहा है क्या, यहाँ पे देखोगे 2 से 1 कट जाएगा, ये कितना जाएगा 15। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 240 बराबर 15 गुणे लेंथ ऑफ ए सी, ऐसे ही लिखेंगे। तो ये 15 से जब गुणा हो रहा है तो इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यहाँ पे 15 से भाग दे देंगे लेंथ ऑफ ए सी। ये 15 से इसको कट कर दो, 15 से भाग दे दो, तो 15 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 240 में 15 से भाग दो, 240 में 15 से भाग दे दिया, ये हो जाएगा 15 एक कम 15, ये हो जाएगा यहाँ पे 90 आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 छक 90, मतलब ये कितना हो गया 16 बार में जा रहा है, तो ये कट के आया 16। इसलिए क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ ए सी बराबर 16 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखोगे जो ए सी है ये भी क्या बन गया विकर्ण बन गया। यहाँ पे लिखोगे समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। देखोगे यहाँ पे एक विकर्ण दिया गया है 30 सेंटीमीटर, मतलब बी डी दिया गया 30 सेंटीमीटर, तो बी एम निकालते हैं। यहाँ पे लिखोगे इसलिए लेंथ ऑफ बी एम बराबर आधा गुणे लेंथ ऑफ बी डी, तो ये हो जाएगा आधा गुणे बी डी कितना है 30 है, तो ये कैंसल होकर के ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ बी एम कितना आ गया, लेंथ ऑफ बी एम आ गया 15 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे ये बी एम आ गया 15 सेंटीमीटर। अब क्या करो ए एम निकालो, यहाँ पे लिखोगे इसलिए लेंथ ऑफ ए एम बराबर, ये भी अपने विकर्ण का आधा होगा। किसका आधा होगा, कौन से विकर्ण का, ए सी विकर्ण का आधा होगा। देखो ए सी का आधा ये होगा ना ए एम, तो ए सी हमारे पास आया है क्या, देखो ए सी आया है हमारे पास यहाँ पे 16 सेंटीमीटर, हो जाएगा 16, तो ये यहाँ से कट जाएगा ये 8, तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ए एम बराबर 8 सेंटीमीटर। देखो ये 15 आ गया, ए एम 8 आ गया। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान दोगे समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 90 अंश का हो जाएगा। तो हम लोग इसको दूसरे पेज पे करते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, इसलिए कोण ए एम बी बराबर 90 अंश का हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे ए एम बी जब 90 अंश का होगा तो इसमें क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखोगे इसलिए त्रिभुज ए एम बी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग। यहाँ पे लिखोगे कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। तो कर्ण क्या दिया गया है, यहाँ पे लेंथ ऑफ ए बी का वर्ग हो जाएगा, और पहली भुजा क्या है लेंथ ऑफ बी एम का वर्ग हो जाएगा, प्लस दूसरी भुजा क्या है लेंथ ऑफ ए एम का वर्ग हो जाएगा। देखो यहाँ पे जब पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा बी एम का वर्ग और ए एम का वर्ग, तो ये वाला ए बी तो कर्ण होता है। यहाँ पे देखो बी एम हमारा कितना आया 15 और ए एम कितना आया है 8, और ए बी निकालना है, तो बी एम कितना आया है 15 का वर्ग प्लस ए एम कितना है 8 का वर्ग। तो 15 का वर्ग कितना होता है 225 प्लस 8 का वर्ग कितना होता है 64। अब यहाँ पे इसको जोड़ दो,
5 4 9 6 2 8 और ये हो जाएगा 289। ये किसका आया है, लेंथ ऑफ ए बी का वर्ग आया है, तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ए बी बराबर, ये किसका वर्ग है, ये 17 का वर्ग है, तो लेंथ ऑफ ए बी कितना आ गया, 17 सेंटीमीटर। ये आया लेंथ ऑफ ए बी। यहाँ पे देखोगे लेंथ ऑफ ए बी आ गया 17 सेंटीमीटर। अब समचतुर्भुज की परिमिति निकालना है, तो यहाँ पे लिखोगे समचतुर्भुज की परिमिति क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो यहाँ पे भुजा हमने क्या माना था, ए बी माना था, तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ए बी, तो ये हो जाएगा 4 गुणे लेंथ ऑफ ए बी कितना आया, 17 आया है, तो ये हो जाएगा 17 चौक 68 सेंटीमीटर। तो इसके उत्तर में लिखोगे समचतुर्भुज की परिमिति 68 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखो विकर्ण BD दिया गया है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया 240 वर्ग सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधा गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। ये हो जाएगा 240 क्षेत्रफल दिया गया बराबर आधा गुणे, तो विकर्ण कौन कौन सा है, BD है और AC है। यहाँ पे 240 बराबर आधा गुणे, यहाँ पे BD कितना दिया गया 30 और AC निकालना है, ये इससे कट जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे AC निकल गया हमारा 16 सेंटीमीटर। तो ये देखो ये क्या निकला, AC निकला, मतलब ये पूरा विकर्ण AC निकला है 16 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करके मतलब 2 भागों में बांटते हैं। तो BM कितना हो जाएगा, आधा BD हो जाएगा और AM कितना हो जाएगा, आधा AC हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे BM जो है आधा BD हो गया, तो BD का क्या हो गया, 30 दिया गया BD, ये कैंसिल होकर के 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। और AM जो है AC 16 दिया गया, तो AM आ गया 8। अब यहाँ पे देखोगे BM आ गया 15 सेंटीमीटर और AM आ गया है 8 सेंटीमीटर। तो हमको AB निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये 90 अंश का बताना पड़ेगा। तो विकर्ण क्या होते हैं, लंब होते हैं। यहाँ पे देखोगे विकर्ण लंब होते थे, 90 अंश का हो गया, इसलिए इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके AB निकाल दिया गया। अब AB हमारे पास क्या है, अब AB हमारे पास क्या है, AB है 17 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये क्या हो गया, समचतुर्भुज की भुजा हो गई। तो समचतुर्भुज की परिमिति पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 4 से गुणा कर देना है। तो 4 गुणे भुजा मतलब 4 गुणे लेंथ ऑफ AB हो जाएगा। तो AB का मान आया 17, तो 17 चौक 68 सेंटीमीटर हमारा उत्तर आएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे 15.2 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 15.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।